सन्यासी निर्भयतापूर्वक केसरीनाथ सा गंभीर घनगर्जित वाणी में पूर्ण ओजस्विता और प्रखरता से सभा मंडप में बोल रहे थे। समस्त दरबारी और राजा अपने कानों से सन्यासी के मुखारविंद से फूटे पवनामृत का पान कर आत्ममुग्ध हो रहे थे। सन्यासी बोल रहे थे, हे राजन, आपने अभी पूछा था कि इस तरह से काम और संभोग की शिक्षा पाकर लोग धर्म विमुख हो व्यभिचार करने लगेंगे, और हमारे धर्म ग्रंथों ने तो हमेशा इंद्रिय निग्रहता की बात की है। तो आपका कहना और सुनना दोनों ही सच है, लेकिन इंद्रिय परिनिग्रह एक व्यवस्था है। ठीक वैसे ही जैसे शैशव, बालक, युवा, वृद्ध, विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इसमें विद्यार्थी, ब्रह्मचारी और बालक को छोड़कर सभी के लिए देश काल और समय के अनुरूप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार संभोग से साक्षात्कार जायज है। परमात्मा की वाणी स्वरूप वेदों ने संभोग पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि इसकी अत्यधिकता या निम्नता और बलपूर्वक समागम पर प्रतिकार किया है। धर्म और जीवन का आधार इस महान पुस्तक ने काम को समाप्त कर संसार निर्माण को रोकने के लिए कदापि नहीं कहा है। इसने तो हमेशा लिंग देहे न संयुक्तम की बात की है। अगर इसे समाप्त करना या रोकना ही उद्देश्य होता तो योगेश्वर शिव के त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म कामदेव को जीवित करने के लिए रति के साथ समस्त देवगण सदाशिव के शरण क्यों जाते हैं? क्यों वृषकेतु शिव संसार की व्यवस्था के खिलाफ जाकर कामदेव को बिना शरीर ही सदा सर्वदा सार्थक समागम की आशीर्वाद देते? हे राजन, बिना शरीर के ही कामदेव को जो निर्बाध समागम का अधिकार सदाशिव ने दिया, तभी से स्वप्न दोष और हस्तमैथुन आदि विकार संसार में व्याप्त हो गया। हे राजन, आप जानते हैं कि प्रकृति के समस्त जीव जंतु ऋतु अनुसार समागम करते हैं। वे जब, जहाँ और जैसे भी समागम नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य इसका अपवाद है। यह सब विकार का कारण काम देवता का बिना शरीर का समागम करना है, और इसीलिए मनुष्य काम के बारे में निरंकुश हो गया था। इसीलिए इंद्रिय परिनिग्रह की बात की गई। हे राजन, इंद्रिय परिनिग्रह काम का त्याग नहीं, बल्कि संभोग से उत्पन्न ऊर्जा में परमात्मा को पहचान कर अति या अल्प कामुक चेष्टाओं के सामंजस्य को इंद्रिय परिनिग्रह कहते हैं। एक विद्यार्थी और ब्रह्मचारी के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है, लेकिन यह निग्रह क्यों और किस लिए, किस प्रकार से और कैसे आवश्यक है, यह जानना जरूरी है। इसी तरह गृहस्थ को परमात्मा का सूक्ष्मांश साक्षात्कार करने वाली सरल और सुंदर समाधि संभोग से प्राप्त महा आनंद के साथ उत्तमोत्तम अर्थ कमाकर जीवन के चार शरण यथा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का सृजन कर पुरुषार्थ करना चाहिए। हे राजेंद्र, जीवन की आधार स्तंभ इन चार प्रमुख और बुनियादी व्यवस्था में क्रमशः प्रथम स्थान पर काम ही आता है, क्योंकि समस्त सृष्टि काम के प्रारूप संभोग के प्रतिफल ही उत्पन्न हुआ है। हे नरश्रेष्ठ, काम देवता के बिना शरीर होने के कारण उचित और अनुचित का ज्ञान समय रहते नहीं समझने से मनुष्य सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रह जाता है। सन्यासी कमल नयन बंद किए गंगा की अविरल धारा की तरह बोल रहे थे। हे राजेंद्र, अगर काम की यही दूषित भावना किसी विद्यार्थी, तपस्वी या योगी सन्यासी में आ जाता है तो उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, और यह भावना का आना जाना किसी के नियंत्रण में होता ही नहीं है। यह तो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर होता है, और यह प्रवृत्ति जो आपकी है, यह आपके सृजनकर्ता मातृ, पितृ और परमात्मा द्वारा आपको उपहार स्वरूप मिलती है। आपकी स्थापना यानी गर्भाधान के समय आपकी माता पिता के समक्ष उत्पन्न परिस्थिति ही आपकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति का कारक है। यहाँ अच्छा या बुरा होने में कोई दोष आपका नहीं होता, लेकिन आप अपने कर्मों द्वारा जो नासमझी करते हैं और जिसका आपको पता ही नहीं है कि आपने गलती क्या किया है, वही दोष विकराल रूप धारण कर ईश्वर की सबसे अनुपम और अनमोल कृति स्वरूप मिले इस सुंदर जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इस कृति को नष्ट करने में
एकमात्र संपूर्ण कारण संभोग की महानता और पवित्रता की जानकारी नहीं होना होता है। इसी अज्ञानता के कारण आप और आपका प्रतिकृति, आपकी संतान अनेकों तरह के दुख और परेशानी से घिर जाते हैं। इस अज्ञानता में सबसे प्रमुख स्थान पुरुष और उसकी प्रेयसी या पत्नी द्वारा प्रकृति का मूल सृजक वीर्य को शक्ति का केंद्र योनि के बाहर त्याग करना है। इस तरह ब्रह्म स्वरूप वीर्य का अपमान करने वाले लोग महापाप और विधाता के अभिशाप का कारण बनते हैं। संपूर्ण सभा संसिक्त अचल सन्यासी के वाणी प्रवाह में निमग्न साश्चर्य मूर्तिवत बैठी थी। वहां सिर्फ सन्यासी की वाणी गूंज रही थी। हे राजन, वीर्य का नाश प्रकृति का सबसे बड़ा महापाप इसलिए माना जाता है कि पुरुष की शुक्राणु अनेक जीवात्मा जंतुओं का समूह होता है। हर एक जंतु एक प्राण है, और अगर आप वीर्य को उसके निर्धारित जगह योनि तक नहीं पहुंचने देकर उसे पुष्पित पल्लवित होने से रोककर विनाश करते हैं, तो आप उतने प्राणों के निर्ममता पूर्वक जघन्य हत्या का गुनाहगार होते हैं। हे राजेश्वर, शास्त्र प्रमाण है कि क्रमशः 12 साल के बालक की अपेक्षा 5 साल के शिशु का हत्या जघन्य अपराध है। 6 माह के बच्चे की हत्या करना को कृत्य और भ्रूण हत्या को पाप माना गया है। जो स्त्री किसी भी कारण से गर्भपात करती है तो उसका भयंकरतम दंड उसे भुगतना ही होता है। इसी तरह शुक्राणु हत्या सभी तरह के पापों में सबसे जघन्य घोर पाप और अपकीर्ति का कारक माना गया है। ज्योतिष में शुक्र का प्रतिनिधि शुक्राणु को हत्या करने वाले दंपत्ति हमेशा आनंद और आदर सम्मान के लिए तरसते रहते हैं। उनके घर से दुख और तकलीफ कभी समाप्त ही नहीं होती। इसी शुक्राणु को चिरंजीव रहने के लिए ही कामशास्त्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन ने संभोग के पश्चात तुरंत लिंग को योनि से अलग करने को प्रतिबंधित किया है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो योनि में हवा प्रवेश के कारण शिव शक्ति के सानिध्य से उत्पन्न विद्युतीय तरंग शिथिल हो मंद पड़ जाते हैं, और अत्यधिक ठंड के कारण अग्नित अजन्मे जीव का सर्वनाश बड़ी ही पीड़ादायक अवस्था में हो जाती है, और वह लोग अज्ञानतावश इसका दंड प्रकृति की तरफ से पाते हैं। इसी तरह वीर्य को भूमि पर पतन करने से दरिद्रता, कागज पर पतन करने से मूर्खता, हाथ में पतन करने से अपकीर्ति, मुख में पतन करने से भोजन के लिए कष्टता, गुदा में वीर्य त्याग करने से पूर्व पुण्य का नष्ट होना, नाभि या पेट पर त्याग करने से अकाल मृत्यु और संधिवात, बिस्तर पर त्याग करने से नपुंसकता तथा वस्त्र पर पतन करने से वस्त्रहीन होना पड़ता है। हे राजन, अगर कोई दंपत्ति कृत्रिम अवरोध से वीर्य को योनि में जाने से रोकते हैं तो उन्हें कालांतर में हमेशा और हर तरह से संतान के कारण दुखी रहना पड़ता है। हे राजेंद्र, वीर्य और रज को एक दूसरे में समाहित नहीं होने के कारण इस तरह के दंपत्ति में मन से मन का मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें आत्मिक प्यार हो ही नहीं पाता। इस तरह का स्त्री जो अनेक कारणों से वीर्य को सम्मान नहीं करती है, इससे नफरत या घृणा करती है, इसको अपने में समाहित न करके नष्ट करती है, वह जल्द ही यौवन से निवृत्त हो वृद्ध हो जाती है। और ऐसी वीर्यनाशक स्त्री अपने जीवन साथी का कभी आदर सम्मान कर ही नहीं सकती, और जिसे तुम आदर समझ रहे हो वह सब डर या ज़रूरतों के हिसाब से पति या प्रेमी का साथ देने वाला प्रपंच मात्र होता है। ऐसी स्त्री विवाद करने वाली, तेज बोलने वाली, बहस कर स्वयं को जबरदस्ती सिद्ध करने वाली, नीचा दिखाने के मौके के ताक में रहने वाली, नृत्य गीत से दूर रहने वाली, अपने बच्चे को अनावश्यक लाड़ प्यार देकर उसे खराब करने वाली होती है। हे राजन, जो स्त्री पुरुष के सत्व और तेज के प्रतीक इस शिव रूप वीर्य को विनाश करती है, उसे उसके ससुराल वालों से भी कभी प्यार नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा वीर्य में परम शक्ति परमात्मा के अलावा सिर्फ और सिर्फ तुम ही होते हो। हर एक शुक्राणु तुम्हारे ही आकृति, प्रकृति और प्रवृत्ति का पूर्ण रूप होता है।
इसलिए तो तुम्हारा संतान तुम्हारे जैसा और उसका संतान उसके जैसा होता है। तुम्हारे वीर्य में साक्षात तुम ही तो होते हो, और खुद को खुद से या खुद को जीवन के सबसे घनिष्ठ साथी से नष्ट करवाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हे राजन, वीर्य नाश करने वाली स्त्री लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक किसी तरह के सुख का सहभागी या निर्मात्री हो ही नहीं सकती। जब धारित्री यानी धारण करने वाली धरती ही बीज का अपमान और विनाश करने लगे तो परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा। वीर्य को सहेज कर पुष्पित पल्लवित करना उसका प्रकृति प्रदत्त जिम्मेदारी है, और जब वह धरती स्वयं ही बीजों का विनाश कर परमात्मा की अवहेलना करने लगे तो उसके इस कुकृत्य पर प्रकृति नियंता कितने कुपित होते होंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आग बुझाने वाला पानी ही आग लगाने लगे तो कितना बड़ा अनर्थ होता होगा विधाता के मनोरम संविधान के प्रति। इसी तरह यदि बड़ी उम्र का पुरुष कम उम्र के स्त्री के साथ रमण करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों का तेज, आभा, मेघा और प्रभा बढ़ता है। और अगर बड़ी उम्र का स्त्री किसी छोटे उम्र के पुरुष से संपर्क करता है तो पुण्य कर्मों का नाश व अपकीर्ति और अकाल मृत्यु का कारक बनता है। इसीलिए तो पानी ग्रहण संस्कार में 20 राजा विक्रम की संज्ञा देकर वर को कम से कम कन्या से 3 साल बड़ा होना अनिवार्य माना गया है। हे नरेंद्र, परमात्मा का अनुपम भोग संभोग को दिन में, गोधली वेला में, ब्रह्मकाल में, अमावस्या और पूर्णमासी को, व्रत और त्यौहार में, भूमि पर, देव स्थान में, विद्यालय में, बागीचा में, औषध खाने में, यात्रा में, तीर्थ स्थान में, श्मशान में, नदी में, खुले आसमान में, कार्यालय में, बागीचा में, खलिहान में, पशुशाला में और किसी की उपस्थिति में करना सर्वथा मना है। इसी तरह गर्भकाल के प्रारंभिक 3 महीने के बाद संभोग सर्वथा वर्जित है। अज्ञानतावश कोई ऐसा करता है तो गर्भस्थ शिशु वीर्य स्नान से विह्वल हो अनेकों प्रकार के व्याधि से ग्रसित होकर धरती पर दुख और अपकीर्ति का कारक बनता है। हे राजेश्वर, ऊपर दिए गए निषिद्ध स्थानों पर संभोग करने के बाद जो प्रकाश की अमृतमयी झंकार के महानाद से महाशून्य बनता है, उसमें इन जगहों की नकारात्मकता उसी तरह हावी होने लगती है जैसे खुले में दीपक जलाने से पतंगे हावी होने लगते हैं। और बेचारा मनुष्य अपनी इन्हीं सब नासमझी का दंड पाता है, और वह जानता भी नहीं है कि मुझे दंड किस बात का मिल रहा है। वह इसी उलझन में पड़ा रहता है कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, दान दक्षिणा भी देता हूँ, भक्ष अभक्ष भी नहीं खाता हूँ, फिर पता नहीं क्यों विधाता मुझे दंड दे रहा है। दरअसल यह सब दंड परमानंद के जनक परमेश्वर के अवहेलना का है, प्रेम पास में मजबूर कर उसे अवांछित जगह पर आह्वान करने का है। इसीलिए हे राजन, आनंद को पाने के लिए परम तत्व परमात्मा की आत्मा संभोग को जानना ही होगा। इसी तथ्य और विषय की गूढ़ और गुप्त संदेश को समझने के लिए जगत नियंताओं ने तुम्हारे हमारे बीच इतनी प्राथमिकता से लिंग और योनि के पूजन के प्रथा को विकसित कर तय संदेश दिया है कि इसकी पवित्रता और महत्ता को समझो। हे राजन, इसी संदेश को समझने के लिए हमारे मनीषियों ने संपूर्ण जम्बूद्वीप में जितना शिवालय यानी लिंग और योनि के विग्रह को स्थापित किया है, उतना दूसरा कोई विग्रह या मंदिर पूरे भारतवर्ष में नहीं है। इंसान अपने नादानियों से इस रहस्य को नहीं जानता है, इसीलिए योनि और लिंग की पूजा अर्चना तो पूर्ण भक्ति भाव से करता है, लेकिन इसका संदेश को समझ नहीं पाता। सन्यासी के मुखारविंद से फूटते ज्ञान गंगा में डूबते उतरते राजा ने ससम्मान पूछा कि हे महात्मन, जब यह प्रथा इतना उपयुक्त है तो हमारे महर्षियों ने इसे इतना गुप्त और निम्न क्यों रखा? क्यों नहीं इसे सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखा?
सन्यासी आकाशवाणी सी मोहक मेघ घन गर्जित वाणी में दार्शनिक अंदाज में बोले कि हे राजेंद्र, इस महान मैथुन क्रिया को हमारे वांग्मय ने छुपाया तो बिल्कुल नहीं है। महर्षि वात्सायन की काम शास्त्र और योगेश्वर श्री कृष्ण की रास लीला इसका बृहद प्रमाण है। हाँ, इसे मंत्रों की तरह किलित और सांकेतिक जरूर रखा है, क्योंकि मानव की अपेक्षा आसुरी शक्तियां ज्यादा दुर्धर और काम भावना से प्रेरित रहती थी। अगर प्रकृति के इस रहस्यमय और रोमांचक आनंददायी क्षण में उपस्थित ईश्वरीय स्थिति और मंत्रों के रहस्य को समझ लेते तो हे नृपेंद्र, वो लोग विधि के विधान को पलटने की कोशिश करते, क्योंकि देवता संभोग के परमानंद और मंत्र से बंधे हैं। इसके आह्वान पर उन्हें आना ही होता है। वैदिक काल में आसुरी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि अपने तप के प्रभावों से अनेकों बार विधाता को प्रस्तुत हो मनमानी वरदान देने पर विवश कर देते थे। कुछ मानव प्रजातियों ने भी इसके रहस्य को आंशिक तौर से समझा और अपने लोगों को विभिन्न तरह के शल्य क्रियाओं द्वारा लिंग में विकार उत्पन्न कर समस्त पृथ्वी पर एकाधिकार करने का सफल प्रयत्न किए और बहुत हद तक सफलता हासिल कर सिकंदर बने। इसीलिए आत्मानंद आनंद और परमानंद परमात्मा को सरलता से पाने के लिए रति क्रिया ही संपूर्ण आनंद आनंद का आधार है। इसी के ज्ञान के प्रसाद स्वरूप धन धान्य पुत्र पौत्र की ज्ञान विज्ञान मान सम्मान और हर तरह के आनंद की प्राप्ति हो सकती है। संभोग से सर्व प्राप्ति की इस जादुई प्रथा को इसलिए प्रतीकात्मक और गुप्त ही रखा गया, क्योंकि विधाता को डर था कि अगर यह ज्ञान दानवी और आसुरी शक्तियों के हाथ लग जाती तो त्रिलोक में उनका ही राज चलता। हे नरेंद्र, आपको जानकर गहन आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड में पूजा पद्धति की शुरुआत ही रति का प्राणाधार लिंग से हुआ है। इसीलिए समस्त ब्रह्मांड के सभी मत मजहब को मानने वाले लोग लिंग और योनि की भिन्न भिन्न रूपों में पूजते हैं। इस्लाम की मजार और ईसाइयों को क्रॉस के अलावा समस्त ज्ञात और अज्ञात मतावलंबी अपने अपने परंपरानुसार इसकी पूजा अर्चना करते हैं। भेद सिर्फ खड़ा पड़ा या टंगा का है। हिंदू मान्यता में योनि ने लिंग को धारण किया है और ईसाइयों में लिंग ने क्रॉस रूप में योनि को धारण किया है। इसी तरह इस्लाम के मजार में लिंग योनि में पड़ा अवस्था में होता है। सभा बेचैन हो आपस में फुसफुसाने लगी। वाह, कितनी अजीब लेकिन सार्थक बात कह रहे हैं महात्मा। अद्भुत, ऐसा ज्ञाता तो आज तक देखा ही नहीं था। सन्यासी बोल रहे थे, हे राजन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रथम पूजा और पूजित देव के बारे में पुराणों में वर्णित कथा सुनाता हूँ। प्रकृति में जब ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था, तब ब्रह्मांड निर्माता परमेश्वर ने उसे नियंत्रित करने के लिए समस्त तत्वों को मिलाकर काल पुरुष विष्णु का निर्माण किया और लाखों वर्षों तक जल में तैराते हुए शयन अवस्था में तपस्या कराकर उन्हें परिपक्व होने तक यही संभोग वाली झिलमिली सतरंगी आनंद सुधा की समाधि में गर्भ की तरह पोषित करती रही। तब विष्णु संभोग के आनंदानंद को अनंत काल तक पानकर सर्व समर्थवान और शक्तिमान हो दसों दिशाओं और पांचों तत्वों पर नियंत्रण पा लिए। एक दिन इसी संभोग की चरमोत्कर्ष के अतिशय आनंद में डूबे श्री हरि के नाभि कोश से लंबी नाल वाली स्वर्ण कमल निकला, जिस पर पंचमुख ब्रह्मा भी इसी रति सुख के झिलमिली रोशनी अनहद नार आनंद को पाते हुए समाधि अस्त हो बैठे थे। हजारों कल तक समाधि अस्त हो अति संभोगानंद आनंद सचिदानंद का सुरापान करते करते वे ब्रह्मानंद और विष्णु परमानंद के नाम से विख्यात हुए। यह सब उसी संभोग के चरमोत्कर्ष वाली सतरंगी आनंद के भंडारण का परिणाम था। आनंद सुधा पान कर संसार निर्माण की क्षमता को पा लेने के पश्चात जब ब्रह्मा की तंद्रा भंग हुई तो उन्हें अपने मूल यानी जन्मदाता को जानने की प्रबल इच्छा हुई। इसीलिए वे उस कमल नाल में उतरकर उसका मूल जानने और अपने जनक को ढूंढने के लिए उतरते चले गए। हजारों वर्षों तक उतरने के बाद भी वे कमल नाल के मूल तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर से ऊपर आकर कमल पुष्प पर आरूढ़ हो सोचने लगे। तभी विष्णु उनके सामने खड़े होकर बोले, हे पंचानन,
मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ। समाधि के अनंत अनादि आनंद के बृहद परमाणु विस्फोट स्वरूप हमारे गर्भ से निकली कमल पर तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम मुझे पिता मान हमारा सत्कार करो। विष्णु की वाणी सुन ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया कि यह कौन आ गया। उन्होंने विष्णु से बोला, मैं तो स्वयं संभोगानंद की आनंद सुरा पान कर स्वयंभू परम विद्वान और सृष्टि का रचनाकार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरा पूजन कर वरदान लो। दोनों ही आनंद सुरा का पान कर ब्रह्मानंद और परमानंद से प्रमत्त हो रहे थे, इसीलिए भेद समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह होते होते दोनों अनेकों प्रकार से लड़ने लगे। संभोगानंद से प्राप्त ऊर्जा के प्रभाव के कारण दोनों के पास एक से एक आयुध और प्रक्षेपास्त्र प्रकट हो गए। दोनों के बीच हुए इस महायुद्ध के कारण प्रकृति कंपित हो जलने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब दोनों के बीच में एक लिंग रूप वाला परम तेजस्वी स्तंभ प्रकट हो दोनों के प्रक्षेपास्त्र के वार को बच्चे की तरह खेलने लगा। ब्रह्मानंद से उत्पन्न ब्रह्मानंद और परमानंद से उत्पन्न परमानंद विष्णु दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह तेजोमय आकृति क्या है। अंत में दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर और विष्णु शुक्र रूप धारण कर उस दीप्त स्तंभ की जड़ की ओर जाएंगे, और जो पहले लौट आएगा वही विजेता और पिता माना जाएगा। ऐसा कह दोनों अपने अपने निर्दिष्ट दिशा की ओर चल दिए। दोनों अनेकों अनेक कल्पों तक उस लिंग का जड़ और सिरा ढूंढने में लगा दिए, लेकिन उन्हें उस लिंग का मूल नहीं मिल पाया। हजारों कल्पों तक उड़ने के बाद ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला। उसने केतकी की फूल को अपने में मिलाकर विष्णु से झूठ बोला कि ब्रह्मा ने उस ज्योतिर्मय लिंग के ऊपर से उसे उठाया है और इसने शिखर का दर्शन किए हैं। तब विष्णु केतकी की गवाही के कारण ब्रह्मा को पिता मानने को तैयार हो गए। तभी लिंग से ओंकार स्वरूप शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा पर कुपित हो केतकी से बोले कि रे केतकी, तुमने मेरे लिंग की विराटता को निम्न करने के लिए झूठी गवाही देकर सृष्टि के चक्र को बाधित किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कभी किसी पूजा समारोह या किसी तरह के धार्मिक और लौकिक गतिविधियों में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। अगर किसी ने तुम्हारे पुष्प का उपयोग किया तो वह मेरे क्रोध का भागीदार होगा। तब केतकी भावपूर्ण विह्वल प्रणव ओंकार में समाहित हो रोते हुए करुण स्वर में बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। तो सदाशिव बोले कि ठीक है, तेरे स्पर्श से तो मुझे दुख होगा, क्योंकि तुमने जगत जननी योनि के परमानंद का स्रोत सृष्टि उत्सर्जक लिंग की श्रेष्ठता को कम किया है। लेकिन जब तुम्हारे भक्तगण मेरे मंडप के छत्र पर मौर के रूप में तुम्हें विराजमान करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी कि तुम इस आनंदायी मुक्ति भुक्तिदायक लिंग को देखकर इसके आनंद के लिए तरसते रहोगे। फिर शिवजी ने ब्रह्मा से कहा, रे नीच ब्राह्मण, तुमने केतकी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर झूठ बोलकर इस सुख और आनंददायक सृष्टिकर्ता ज्योतिर्लिंग की महत्ता को कम कर विष्णु से पूजित हो झूठी सम्मान और पूजा पाने का कुत्सित षड्यंत्र किया है। इसलिए आज से तुम्हारा पूजा नहीं होगी और तुमने जिस मुख से यह सब झूठ और षड्यंत्र किया है यह मिथ्याभासी मुख को काट दिया जाएगा। क्रोध की अधिकता के कारण उनके भौं यानी भ्रिकुटी से एक परम पराक्रमी तेज पुंज प्रकट हुआ। सदाशिव ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम हमारे अंश हो। मेरे भ्रिकुटी से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम भैरव होगा। यह ब्राह्मण मिथ्याभासी है, इसने मेरे ज्योतिर्लिंग की विराटता को कम करने का अपराध किया है, इसलिए इसका एक सर काट दो। तब भैरव ने भयानक अट्टहास करते हुए लपलपाती तलवार से पंचानन ब्रह्मा का एक सर काट लिया। शिव का सामर्थ्य देख डर के मारे ब्रह्मा कांपने लगे। उसने पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शिव चरण पकड़ लिए और शतरुद्रीय पाठ करने लगे। फिर उसने विविध प्रकार से उस ज्योतिर्मय लिंग की पूजा अर्चना की।
जहाँ यह सब घटना हुई वह भारत के तमिलनाडु प्रदेश के अरुणाचल नामक जगह पर स्थित है और इस घटना का साक्ष्य आज भी वहाँ मौजूद है। तब प्रेम से बंधे कृपालु शिव जी ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया कि हे ब्राह्मण, अब डरो मत, हमारा श्राप अटल है, लेकिन मैं तुम्हारी निशंक भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने आज प्रथम चीज यानी मेरे ज्योतिर्लिंग को संसार की पहली पूजा पूर्ण विधि विधान से की है। इसलिए भूमंडल में सिर्फ एक स्थान पुष्कर नामक जगह पर तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन बिना पूजित हुए भी तुम्हारा सम्मान सर्वोपरि होगा और तुम जगत पिता पितामह के नाम से मशहूर हो जाने जाओगे। और आज से यह दिन पृथ्वी पर महाशिवरात्रि के महान मुक्तिदायक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हे राजन, यह ब्रह्मांड का प्रथम पूजा पद्धति था। इससे लिंग की पूजा हुई थी, लेकिन यह वह लिंग नहीं है जो घर घर में पूजी जाती है। यह लिंग वीर लिंग था। अभी इसने योनि रूप नहीं धारण किया था। यह अन्नकोश के साथ संपूर्ण लिंग था, इसलिए यह वीर लिंग के नाम से मशहूर हुआ। क्योंकि अभी इसे योनि ने धारण नहीं किया था, इसलिए वीर लिंग की पूजा बिना शादीशुदा कुंवारे, विधुर या विधवा को ही करनी चाहिए, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। जो लोग योनि के साथ हैं उनके लिए वीरलिंग की पूजा अपूर्ण और अपकारी माना जाता है। संपूर्ण राजसभा शांत सम्मोहित हो सन्यासी की बात को सुन रहा था। लगता था समय ठहर सा गया है और सारा संसार अस्थावर हो मूर्तिवत हो गया है। राजा आश्चर्यचकित श्रद्धा भाव से बोले, हे सन्यासी, आप परम ज्ञानी और उच्च प्रतिभा से भूषित हैं। हे देव, आपके अंदर जो ज्ञान का सागर है वह निश्चय ही अभूतपूर्व और अगाध है। कृपा कर यह वृतांत भी बताएं कि जो संपूर्ण जगत में सभी शिवालयों में योनि और लिंग की विग्रह है, यह कब से शुरू हुआ? लोग वीर लिंग को भूलकर योनि की लिंग को क्यों पूजने लगे? सन्यासी का कलकल निनादनी वाणी जल तरंग सा गूंज रहा था। आगे क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि योनि क्या है, इसे बनाने या पूजने के पीछे विधाता का क्या मंतव्य था, इसकी पूजा कब, कैसे, क्यों और कहाँ हुई, खजुराहो सहित संपूर्ण भारत में निर्मित मंदिरों पर विभिन्न मुद्राओं में काम कला का सुंदर प्रतिमाओं को लगाने का क्या उद्देश्य था, शक्ति स्वरूपा योनि के परमानंद और उससे उत्सर्जित ऊर्जा का समुचित प्रयोग कर अपने को कैसे धन्य करें, संभोग की दिव्यता और पूर्णता को कैसे प्राप्त करें, तो कृपया अगली कड़ी देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सहयोग करें। धन्यवाद।